गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आज हमारा 9वां सेशन है और आज लेसन के बाद ये भी डिसाइड करेंगे अपने को संडे जो 30 तारीख को ऑफलाइन आपका प्रैक्टिकल होना है उस पर भी अपन बात करेंगे। साथियों, आज का जो सेशन है वो है कि वास्तु में प्रोफेशनल हम कैसे काम करें। अभी हम वास्तु सीख रहे हैं, आप भी इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। इनको सारे दिशाओं के गुण, दिशाओं के नाम और एंट्री कहाँ होने से क्या इफेक्ट आते हैं इनके, धीरे धीरे ये सब याद हो जाएंगे आपके पास। इसका वो तो आ ही गया है डायग्राम। और कौन सी एक्टिविटी कहाँ है इस पे मैंने वीडियो बना रखे हैं यूट्यूब पे, सारे आप डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में। कौन सी दिशा में कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए इस पे भी वीडियो है, और दिशाओं के गुणों के भी वीडियो डाल रखे हैं पहले से ही। आर महावास्तु एंड रेकी चैनल है अपना, हाँ जी सर। महावास्तु एंड रेकी यूट्यूब पे। उसमें 16 की 16 दिशाओं के दो दिशा का एक वीडियो में दिया हुआ है, आमने सामने की 180 डिग्री पे, जैसे नॉर्थ के साथ साउथ को, दोनों के गुण और उनमें क्या एक्टिविटी एंटी एक्टिविटी रहेगी, ये सारा उस पर बहुत अच्छा वीडियो डला हुआ है। वो जरूर आप देख लेना, डाउनलोड कर लेना अपने, साथ में लाइक शेयर भी करना और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। इस पे आपको एक तो एक्टिविटी, जैसे आपका बर्नर है, किचन है, वो कौन सी दिशा में क्या इफेक्ट देगा, ये हर एक एक्टिविटी पे, बर्नर पे भी दिया हुआ है, वॉशिंग मशीन पे दिया हुआ है, एसी पे दिया हुआ है। हर जो भी एक्टिविटी हम करते हैं घर में उनका पूरा एक उस पे बना के 8-10 वीडियो एक्टिविटी के हैं और 8 वीडियो दिशाओं के हैं। ये जरूर सुनना देखना, डिटेल में वो दिया हुआ है, इसलिए मैंने उसको डिटेल में यहाँ पे आपको डायरेक्शन में बताया क्या गुण है। एक्टिविटी पे बहुत ज्यादा अपन नहीं कवर कर पाए क्योंकि टाइम लिमिट है। इसमें जो मैक्सिमम कवर हो सकता है तो हमने करने की कोशिश की है। बाकी आप वीडियो जरूर डाउनलोड कर लेना, उससे सुनना ये कि कौन ठीक सी है। एक्टिविटी कहाँ करने से क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है, वो उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। और साथ में एक हमने डायरेक्शन पे एक पहले जब डायरेक्शन वाला सेशन था उसमें दिया था आपको एक डायग्राम टाइप, तो डायरेक्शन का डिटेल हम एक ये पीडीएफ अपलोड कर देंगे कल, तैयार होगी। 16 की 16 डायरेक्शन में इनके गुण और इनकी क्या सावधानियां रखनी है, ये अभी रह गई थी, ये भी आपका पीडीएफ डल जाएगा। आज हम बात करेंगे कि अभी आपने पढ़ा है थ्योरी ऑफ एलिमेंट में, थ्योरी ऑफ क्रिएशन, कि कैसे तत्व बनते हैं। मैं एक हल्का सा 2 मिनट 5 मिनट का रिकैप ले लेता हूं कि सबसे पहले जैसे जल बना है ना, तो हाँ जी। जल से एयर यानी वुड बनी, और हाँ वुड जी। से लकड़ी से जब घर्षण हुआ तो फायर बनी, फायर जब राख, फायर बुझी राख बनी, उससे अर्थ बनी, और अर्थ से मेटल, अर्थ में मेटल मिलते हैं। और मेटल और स्पेस की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसलिए इसको स्पेस भी कहते हैं, यानी आकाश। और स्पेस से बरसात होती है तो फिर जल बनता ही है। ऐसे थ्योरी ऑफ क्रिएशन का क्रम पूरा हो जाता है। तो हाँ जी। ये हमने पढ़ा। उसके बाद पांचों एलिमेंट के गुण, ये भी आपको पीडीएफ डाल दिया। जल के क्या गुण हैं और ये इम्बैलेंस होता है तो क्या बैड इफेक्ट देता है। एयर के भी डाले हमने पीडीएफ में, आपने पढ़े होंगे। इनको सारों को आपको रट लेना है क्योंकि बार बार ये चीजें आपको आगे काम आएंगी। ठीक पांचों है सर। एलिमेंट के गुण आपको पता होना चाहिए और ये इम्बैलेंस होने पे क्या दिक्कत देते हैं, क्या नुकसान देते हैं, ये सारा आपको याद होना चाहिए। एलिमेंट के बाद आप डायरेक्शन, कि कौन से एलिमेंट में कितनी डायरेक्शन है, उनके क्या नाम है, और डायरेक्शन के
क्या गुण है, ये फिक्स होते हैं। जैसे बर्फ के गुण फिक्स है, वो ठंडक पैदा करेगी। अग्नि का गुण है वो गर्मी देगी। ऐसे ही दिशाओं के 16 की 16 दिशाओं के गुण ये फिक्स हैं, कभी नहीं बदलते। जैसे दिशाओं एलिमेंट के गुण है, ऐसे ही दिशाओं के भी गुण है, ये कभी नहीं बदलते। आपको रट्टा लगाना है। हाँ जी। हाँ, उसके बाद एक्टिविटी। एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी? जैसे खाना बनाना है, वॉशिंग मशीन है, आपका कूलर है, एसी है, ये सारी ये मैंने वीडियो आप वहां से ले लेना, अपने यूट्यूब चैनल पे है, वहां से डाउनलोड कर लेना। उसके ठीक है। बाद आपका ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट का भी आपको पूरा उसमें दिया हुआ है यूट्यूब पे ही। ऑब्जेक्ट का और एक्टिविटी की दोनों मैंने पहले से ही उस पे वीडियो बना के डाली हुई है। ये भी वहां से कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ रखें और उसके क्या बैड इफेक्ट होंगे और कहाँ रखना उचित रहेगा, ये सारी चीजें हमने पूरा दिया हुआ है। तो इसमें ये चार चीजें आप, यहाँ तक मैं समझता हूँ क्लियर हो गई होगी। कहीं किसी को कोई डाउट हो तो अपने यूट्यूब से आप इसको डाउनलोड कर लेना। कुछ हमने पीडीएफ डाल दी है। फिर भी कोई ठीक। आपको अगर किसी में ये हो कि हमें ये जानकारी नहीं मिली है, तो आप नोट करके जरा बताना, वो हम बताएंगे कहाँ से मिलेगी, हम इसमें डाल देंगे पीडीएफ। आज का है प्रोफेशनल महावास्तु सीक्रेट, यानी आप प्रोफेशनली इसको कैसे काम करें, क्योंकि आप नए इस फील्ड में आ रहे हैं और ये बहुत प्रतिस्पर्धा का युग है। आप अपने अंदर अगर ये स्किल पैदा नहीं करेंगे तो कैसे कामयाब होंगे, आप कैसे लोगों को बता पाएंगे? इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं आज हाँ जी सर। कि प्रोफेशनल कैसे बने। सबसे पहले है गोल सेटर होना चाहिए। आदमी का एक टारगेट होना चाहिए। जैसे आप जहां भी जाएंगे तो वो आपको कहेगा, जिसका भी वास्तु करोगे, कि वो पहले आपको समस्या बताएगा। उस समस्या को आप कैसे गोल अपना बनाओ कि मैं कैसे दूर करूं इसकी, उसके लिए देखना है कि इसकी एंट्रेंस की है ये दिक्कत, या इसकी ये एलिमेंट की दिक्कत है, या इसकी डायरेक्शन में। क्योंकि कई बार क्या है कि घर में आप देख रहे हो उसको, आपको नहीं मिल रहा उसका निदान या उसका कारण, कि ये तो नहीं, तो उसकी प्रकृति भी देखनी है आपको, कि वो वात पित्त कफ तीन प्रकृति होती है। इसमें गीता में बहुत अच्छा कहा गया है। मैं अभी इसमें आगे बढ़ूं इससे पहले कुछ, क्योंकि अपना थोड़ा ये है कि जो भी आप आगे जीवन में बढ़ना चाहते हो तो एक आदर्श बुक गीता जरूर पढ़ना, उसमें चाहे एक ही श्लोक रोज पढ़े। हाँ जी। इसलिए मैं हर सेशन में इसका एक ना एक श्लोक जरूर रखता हूँ। आज भी मैं आपको इसके बारे में एक श्लोक बताता हूँ। 8वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। उसमें अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से, लेकिन उससे पहले गीता का एक महान सत्य जो कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, हाँ जो जी। हो रहा है अच्छा ही है, जो होगा अच्छा ही होगा, कुदरत का नियम सच्चा ही है। तो बी पॉजिटिव। हमेशा आपको एक ये धारणा बना लें कि हमें पॉजिटिव रहना है। आप पॉजिटिव से ही नेगेटिव को बदल पाओगे। आपके प्रति कोई नेगेटिव है, कोई आपके परिवार का ही सदस्य नेगेटिव है, आपके परिवार में वो सदस्य बात नहीं मानता, या वो किसी भी प्रकार से गलत संगत में आ गया, या माइंड उसका स्लो है, तो उनको कभी भी आप नेगेटिव, तेरे को तो कुछ आता ही नहीं, तेरे को ये, इस तरह की बातें नहीं कहनी। उसको पॉजिटिव, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इस तरह से। तो हाँ पॉजिटिव, जी। क्योंकि कुदरत जो करती है वो अच्छा करती है, बेस्ट से बेस्ट करती है। हम हाँ हो जी। सकता है उसको बुरे में ले लें। कोई हमारे साथ दुर्घटना हो गई और पैर में चोट लग गई, तो हम कहेंगे ये तो भगवान ने, कई लोग कहते हैं भगवान ने अच्छा नहीं किया, पैर मेरा तोड़ दिया। अरे जान तो बच गई। जो होता है अच्छा ही होता है, अच्छे के लिए ही उसको आपको याद करना है। इसके साथ दूसरे श्लोक में जैसे मैं बता रहा 8वां अध्याय के, तो पूछते हैं कि ये ब्रह्म क्या है। ब्रह्म नहीं, वहम नहीं, ब्रह्म। फिर हाँ जी। कहते हैं अध्यात्म क्या है। अर्जुन पूछ रहे हैं श्री कृष्ण भगवान से, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, और अधिभूत क्या है, फिर अधिदैव किसे कहते हैं, और अधियज्ञ क्या है और कैसे है। तो इसके लिए बिल्कुल सटीक, गीता में वैसे संस्कृत दो काफी बड़े बड़े हैं, लेकिन हिंदी में इनका सटीक बहुत ब्रीफ में मैं आपको बता रहा हूं। ब्रह्म
नाश रहित पर ब्रह्म, जिसका नाश ना हो, जिसका भी नाश हो रहा है वो ब्रह्म नहीं है, जो विचारणीय है वो ब्रह्म नहीं है। तो क्या हुआ इसका कि नाश रहित परम ब्रह्म है, जो विचार भी नहीं हो सकता, जहां विचार और बुद्धि चलती है वो ब्रह्म नहीं है। दूसरा कहता है अध्यात्म क्या है, जो स्वभाव स्वभाव में वात पित्त कफ तीन तरह की प्रकृति होती है शरीर में, वात पित्त कफ। और ये जब जन्म लेता है बच्चा, गर्भ में प्रवेश करता है, उस समय फिक्स हो जाते हैं। तो ये अध्यात्म है, स्वभाव का अध्ययन, यानी कितना परसेंट आप में वात के गुण है, कितने परसेंट पित्त के हैं, कितने परसेंट कफ के हैं, ये है अध्यात्म। कर्म क्या है, प्रकृति सतरजतम, तीन गुण है प्रकृति में, प्रकृति से होने वाले सृष्टि के कार्य कर्म है। कर्म क्या है, जो प्रकृति से होते हैं, यानी आपके सतरजतम तीन गुणों से जो कार्य होते हैं वो कर्म है। फिर अधिभूत, जो अधिभूत वो है जो पैदा होकर नष्ट हो जाए, जैसे अपना हमने कंस्ट्रक्शन बनाई, मकान बनाया हुआ है, ये शरीर बना हुआ है, ये अधिभूत है, पैदा होकर नष्ट होने वाला अधिभूत है। फिर अधिदेव किसे कहते हैं, अधिदेव है जिसमें प्रकृति में, जैसे शरीर को कोई ना कोई शक्ति चला रही है, तो प्रकृति में वास करने वाला पुरुष और नष्ट ना होने वाला अधिदेव है। तो हमारे अंदर जो ये शक्ति है ये अधिदेव हो गई, और इस पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला परब्रह्म वो भी अधिदेवों का देव, इसलिए उसको परब्रह्म कहते हैं। फिर आता अधियज्ञ कौन है और कैसे, संसार और इस शरीर में अधियज्ञ कहते हैं कृष्ण भगवान के मैं ही हूं, संसार में और इस शरीर में अधियज्ञ मैं ही हूं। तो ये बहुत ब्रीफ मैंने बताया, ये चीजें कई बार संशय पैदा करती है। तो अधिभौतिक का सीधा सा हमारा वास्तु से जुड़ा हुआ है। बार बार आप किसी भी ग्रंथ में, हिंदू माइथोलॉजी में, सनातन धर्म में जो भी ग्रंथ है, सब में जहां भौतिक का सीधा सा शरीर और आपके बने हुए कंस्ट्रक्टेड एरिया, घर से मतलब है सीधा सा रिलेशन, और जो आपका शरीर है ये आपका घर ही है। ये आप धीरे धीरे जान जाएंगे, अभी इस फील्ड में आ रहे हैं। जो कमियां घर में है वो आपके शरीर में स्पष्टता दिखाई देगी, स्वभाव में, चरित्र में, या कोई ना कोई अंग विकृत होगा। जैसे कमी आ गई मकान में, कोई हमने गलत बना लिया, वो शरीर में आता ही आता है। तो हम कहते हैं कि पहला आज जैसे था प्रोफेशनल कैसे बने, तो पहले गोल सेटर, आपका गोल होना चाहिए। जिससे गए काम करने उससे पूछोगे कि भाई क्या आपको दिक्कत है, तो तुरंत वो कहेगी मेरे यहाँ बीमारियां घर से निकलती ही नहीं। तो इसका मतलब पहले तो उसे स्वास्थ्य प्रदान करवाना है, ठीक है। दूसरा क्या दिक्कत है, वो जो भी कहे कि जी बच्चा पढ़ तो लिया, कंपटीशन भी देता है, कभी 2 नंबर से 4 नंबर से रह जाता है, तो आपको ये सेट कर लिया मुझे क्या देना है इसको, आपका गोल बन गया कि मुझे इसको क्या देना है, उसे भटकना नहीं है। हम कई कई बार क्या करते हैं, घर में गए काम करने, तो उनके जो 2 गोल बताए और हम जो अन्य बातें हैं उनको भी लेके उनका ये भी कर दो, ये भी कर दो। आपको सिर्फ प्रॉब्लम ओरिएंटेड समाधान देने हैं, जो समस्या है उसका ही निदान करना है, बाकी अपने को नहीं छेड़ना, फालतू उसमें पड़ना ही नहीं है चक्कर में। तो ये गोल सेक्टर। दूसरा डिफाइंड रोल, अब उसमें आपका रोल क्या रहेगा, डिफाइंड रोल, अपना रोल आप बताओ उसको कि हम आपको 4 स्टेप में, हमारा जो हम वास्तु निदान देते हैं 4 स्टेप में करते हैं। मेन एंट्री, दूसरा आपका उसको बताना है कि आपकी जो डायरेक्शन है वो कहीं एंटी एलिमेंट तो नहीं है उनमें। फिर एक्टिविटी चेक करनी है। चौथा जो उसका जैसे था कि जॉब नहीं लग रहा बच्चा, तो ऑब्जेक्ट वाली जो 3D या 4D 2D हम रख के देते हैं, नॉर्थ में पिक्चर रखवाना, ग्रीन सीनरी वगैरह, ये चौथा स्टेप। तो ये आपके पास डिफाइंड करना है कि मैं क्या दूंगा, मैं क्या, मेरा क्या
उसमें रोल रहेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो व्यक्ति, आपने घर में भी देखा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, माँ बाप भी उस बेटे को या बेटी को कोई काम नहीं कहें, क्योंकि ये कहेंगे लापरवाही नहीं करता। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है उसी बच्चे को आप काम दोगे। आप ऑफिस में जॉब करते हो तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसको ही उच्च अधिकारी काम देते हैं, और बदले में उसको अच्छा प्रमोशन भी मिलता है, वो घर में उसकी कदर भी होती है, बच्चा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ ये है कि जिसका भी काम हाथ में लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से लो कि भाई मैं तुझे ये निदान दूंगा हर हालत में, और उसको कार्य को पूरा करना है। आपकी जवाबदेही जो ही आपने ठान ली बन गई तो आप समझो उसको रिजल्ट आना ही आना है। या थोड़ा सा ये ध्यान कर लेना है, जहां भी आप जाओ उसका इंटरेस्ट जरूर देख लेना। कई जगह मैंने केसेस किए जिनका इंटरेस्ट करवाने वाला, जैसे मियाँ बीबी है, एक करवाना चाहता है, एक करवाना नहीं चाहता, तो जो नहीं चाह रहा ना, कई बार वहां पे दिक्कत आ जाती है, रिजल्ट आने में डिले हो जाएगा रिजल्ट। जो ज्यादा जितना इंटरेस्टेड होगा, जितना उत्सुक होगा करवाने के लिए, बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं। हाँ जी। तो उनको जिनका भी काम लो, उनको भाई पहले अपने परिवार में सलाह कर लो, करवाना है या नहीं करवाना, एक वन साइड होके, क्योंकि आपका विश्वास बहुत काम करेगा इसमें। हम तो अपना करेंगे जो एंटी, वो भी आपके घर में एक्टिविटी है या एलिमेंट है वो सारा करवाएंगे, ठीक, लेकिन आपका इस पे विश्वास भी होना जरूरी है, तब काम करता है। उसके रिजल्ट 3 वीक से 3 महीने के अंदर सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये अपने को ध्यान रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और थोड़ा अपने को ये भी देख लेना जहाँ काम कर रहे हो उनका कितना उस पे विश्वास है। चौथा पॉइंट है टाइम लिमिट, पंक्चुअलिटी। योगा में कहते हैं कि जो टाइम पे काम करने की मास्टरी कर लेता है, उस पे समय पे वो विजय प्राप्त कर लेता है। आप किसी को 3 दिन का टाइम दिया, मैं आपका 3 दिन में इंप्लीमेंट कर दूंगा रिपोर्ट बना के, या 7 दिन में, कम से कम 7 दिन लें आप, ताकि आप डिले ना हो। 2-3 दिन का टाइम फिर हो सकता है किसी वजह से ना कर पाओ। अपना टाइम का विशेष ध्यान रखना है, और टाइम पे काम पूरा करने की आदत डाल लोगे तो आपको ये बहुत अच्छा गुण होगा, नेचर आपका साथ देने लग जाएगी, फिर आप कार्य सिद्धि में आप ये सिद्धि प्राप्त कर लोगे। आप जो भी काम करोगे उसमें सिद्ध हो जाओगे, ये जरूरी है। फिर है क्लाइंट से मीटिंग। अब क्लाइंट से मीटिंग कैसे करें? सबसे पहले आप जाएंगे क्लाइंट के घर, या वो आपके पास आ रहा है, तो उसे कहिए कि जैसे आपके पास कोई विजिट करे तो उसे मैप, उनका अपना मैप प्लान लेके आओ, और हो सके तो वहां कंपास से डिग्री ले आए। मोबाइल में आजकल सब कंपास से एप्लीकेशन डाल लेते हैं, वो ले आए, या उसकी लोकेशन मंगवा लेना आप, करंट लोकेशन, ताकि आप अपने यहाँ उससे कंप्यूटर से उसकी निकाल सको डिग्री। या उसी को डालिए, आपने को मैप प्लान लेके आओ और डिग्री लेके आओ। आपके पास आए, उसका मैप प्लान पे वो लगा के आप शक्ति चक्कर से ग्रिड करके आप उनकी समस्या नोट करिए। सबसे पहले क्लाइंट से कैप्चर कंसर्न। पहला क्या है, क्लाइंट वाले पॉइंट में कैप्चर कंसर्न यानी प्रॉब्लम नोट कर लो। एक बहुत अच्छी यहाँ पे हमारे गुरुजी, मैं आदरणीय गुरुजी श्री कुलदीप बंसल जी को बार बार प्रणाम करता हूँ, उन्होंने ये विधा इस वर्ल्ड में बहुत बेहतर ढंग से महावास्तु के रूप में दी, बहुत पूजनीय है, उन्हीं से हमने सीखा। वो एक बात कहते हैं कि पहले पाछे कर पहले लेख, पाछे कर पहले लेख, भूल चूक कागज से देख। तो लिखने की आदत डाल लो। आपके मन में कोई भी डाउट आए, कोई विचार आए, एक डायरी रखो साथ में। कई बार सोते समय आपको विचार आएंगे, कभी सुबह उठे तो विचार आएंगे, तो नोट कर लो उसमें वो विचार, लिखकर और बोलने की आदत डाल लो, क्योंकि विचार आते हो फिर भूल जाते हो। ऐसे कहीं भी जाओगे तो आप पहले लिख लो उसकी प्रॉब्लम क्या है। इसलिए है कि आप कैप्चर कंसर्न यानी प्रॉब्लम नोट करी। सेकंड है एक्सप्लेनिंग रिगार्डिंग 4 स्टेप महावास्तु।
आप फिर उसके कैप्चर कंसर्न करके उसको 4 स्टेप में हम कैसे उसको निदान देते हैं, वो आप खुद को भी सोचना है कि इसकी समस्या एंट्रेंस की है या एलिमेंट की है या ऑब्जेक्ट कहीं गलत रखा है। कई बार छोटा सा ही उसमें, बाकी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। एक बार एक बैंक में ऑफिसर है, उसके घर में नॉर्थ ईस्ट में ये रखी हुई थी वॉशिंग मशीन, एंट्री भी सही थी, सारा सही था। तो मेरे से कहने लगा, यादव जी मैं भी जब जॉब में ही था, रेवाड़ी की बात है, रेवाड़ी सर्कल ऑफिस में थे वो, कि मुझे और नहीं, मुझे ना इतना कंफ्यूजन रहता है दिमाग में, समझ में ही नहीं आता क्या करूं। तो वो मुझे, मैंने घर उसका विजिट किया, देखा एंट्री भी सही है, ऑफ व्हाइट कलर कर रखा है सारा और कहीं नहीं। तो दिमाग का सीधा सा नॉर्थ ईस्ट, आपको जो ही दिमाग का आया, कंफ्यूजन रहता है तो नॉर्थ ईस्ट दिशा देखनी, वहां पे उन्होंने वो रखी हुई वॉशिंग मशीन, टॉयलेट नहीं था वहाँ, वो साइड में बना हुआ था, वहां पे वॉशिंग मशीन रखी हुई उन्होंने देख के, मैंने देखते ही मगा, इसको अभी आप ला लो किसी को, इसको शिफ्ट कर दो और मेरे को आप बताना कल। तो इतने से ऑब्जेक्ट से ही गलत रखने से भी ये दिक्कत आ जाती है। तो आपको ये चीजें इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको ये देखने 4 स्टेप लागू करके। तीसरा पॉइंट है, टेक डिटेल्स, उसकी डिटेल नोट करनी है, कांटेक्ट नंबर लेना है, उसका बर्थ डेट लेनी है। अभी आप वास्तु पे चल रहे हो, अगर आपका इंटरेस्ट हुआ तो हम ज्योतिष के भी शॉर्ट, जितना वास्तु के लिए ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए उस पे 2 दिन की 3 दिन की वर्कशॉप टाइप दे देंगे थोड़े से खर्चे में, क्योंकि इतना ज्ञान जरूरी है वास्तुशास्त्री के लिए। वो डेट ऑफ बर्थ पे न्यूमरोलॉजी का 3 दिन का ये हो सकता है, ये भी मैं करवा दूंगा। तो फिर आप पूरी तरह से उसकी डेट ऑफ बर्थ भी, उसकी वात पित्त का प्रवृत्ति भी, सारा मतलब थ्रू आउट आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे कि किसकी ठीक है समस्या सर। अगर वास्तु से नहीं है तो हो सकता है ज्योतिषी समस्या हो इसकी, हो हाँ सकता है इसकी जी। शरीर से वात पित्त कब से हो। तो ये आपको, उसमें भी आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, उसकी डिटेल लेनी है, और साथ में उसका प्लान अगर बना हुआ है तो वो मांग लेना एक कॉपी। नहीं तो फिर अपने को पैमाइश करके खुद बनाना है, अपना आर्किटेक्ट रखो या आप खुद बनाते हो। अच्छा, आपको हमारी ये अब आपकी भी हो गई RR महावास्तु संस्था, आपको पूरा सहयोग देती रहेगी। मैप आप खुद बना लाएं और यहाँ से बनवा लेना, मिनिमम हम 2100 रुपए में आपको प्लान और ग्रिड करके दे देंगे। कोई भी प्लान आप करवाओगे, आपके वहां भी ऐसे आर्किटेक्ट होते हैं जो 2500-3000 रुपए में बना के दे देंगे वहीं की वहीं। और हमसे बनवाओगे, यहाँ भी बस आपको वहां से पैमाइश करके भेजना है और यहाँ से ग्रिड करके डिग्री और वो प्लान रफ कॉपी पे, जैसे मैंने बताया था ग्राफ कॉपी पे, वो आप एक्यूरेट भेज देना। ये हो गया। उसके बाद आते हैं तीसरा पॉइंट, मेन चैलेंजेस, कि क्या आपके सामने चैलेंज आएंगे। तो पहले दो, इसमें 3 पॉइंट है। पहला, कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। तो अभी मैंने बता दिया आपको, सबसे पहले आपको उसकी प्रॉब्लम सुननी है। प्रॉब्लम सुन के मैप प्लान लेके उस पे घर ला के उसको पक्का बनाओ, उसमें ग्रिड करो शक्ति चक्र से उसको 16 दिशाओं में करके, और फिर आप देखेंगे कौन सा सामान कहाँ रखा है, वो मैप में रखा जाएगा। क्योंकि जब जाओ घर प्लान बनाने तो उसकी वीडियो भी लेनी है आपको, उस समय नोट नहीं रहेगा वॉशिंग मशीन कहाँ रखी थी, पूजा कहाँ कर रहा है, बर्नर कहाँ रखा है, उसकी धीरे धीरे स्लो मोशन में एक साइड से एंट्री की, लेफ्ट हैंड से, तो फिर लेफ्ट के जो भी रूम आ रहे हैं सबसे घूमते हुए ऐसे सारे घर में धीरे धीरे वीडियो बना लाना। वो बाद में आपको उसमें सारा सामान रखने में काम आएगा। उसमें कलर भी दीवारों के आ जाएंगे, टीवी कहाँ है, वॉशिंग मशीन कहाँ है, सारे आइटम आ जाएंगे। तो ये आप उसमें करोगे तो कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें, यानी आप शुरू का मैंने बता दिया प्रॉब्लम से, और प्लान बना के इम्प्लीमेंट करोगे, उसकी समस्या का आपको पता लग जाएगा। फिर आप उसको निदान के लिए कहोगे। घर में ही अगर एंटी एलिमेंट कलर ही दीवारों पे गलत है तो उसको बोलना कि ये कलर आप तुरंत चेंज करवाओ, वो उसकी जिम्मेवारी है। उसके बाद बैलेंसिंग करनी है, जो पट्टी की लगाते हैं ना स्कर्टिंग पे, वो बैलेंस करने के लिए वो पट्टियां कलर चेंज होने के बाद करना।
पहले करोगे तो वो एंटी इफेक्ट देगा वो। जैसे नॉर्थ में लाल रंग किया हुआ पहले ही और आपने बैलेंसिंग किया वहां पे आपने नॉर्थ अगर बढ़ा हुआ है तो आप ग्रीन कलर करोगे तो कोई काम नहीं करेगा, उल्टा ही इफेक्ट देगा। पहले उसके वो कलर एंटी एलिमेंट घर में, ये पहला ध्यान भी रखना है ये भी कि घर में अगर एंटी एलिमेंट कलर है उनको बोलना कि ये दीवारों का कलर चेंज करो, तब बैलेंसिंग करना। फिर आता है पैसे कैसे लें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लाइंट से पैसे कैसे लें। हमारे यहाँ महावास्तु में मिनिमम 25,000 रुपये फीस रखी हुई है क्लाइंट की, और वो इसलिए है कि महावास्तु एक सटीक 95%, 5% ही फेल होते हैं, वो भी कहीं हमारे जैसे जो करने वाले हैं वो कहीं समझ में नहीं आता, अन्यथा 95% रिजल्ट देती है ये महावास्तु पैटर्न से जो भी वास्तु का समाधान देते हैं। इसकी इसलिए इसमें फीस बगैर तोड़ फोड़ के करवाते हैं हम और उसको निदान देते हैं। स्टार्टिंग में आपको फीस थोड़ी कम रखनी पड़ेगी, जो जो आप रिजल्ट देने लग जाओगे आपको पूरी फीस मिलने लग जाएगी। तो पैसे कैसे लेने हैं, कहेंगे जी पैसे इतने किस बात के, आपको बोलना है कि हम अपने समय के और अपना जो इसमें बुद्धि ज्ञान लगा रहे हैं उसके पैसे ले रहे हैं। उसमें एडवांस पहले जो भी आप बताओ उसमें से एडवांस जरूर ले लेना, 5,000 या 10,000 एडवांस लेके ही काम करना। नहीं तो आप देखोगे आपसे आए, कर दिया आपने, सारा कर दिया, बाद में पैसे के लिए मना करेंगे या देंगे नहीं या थोड़े से पकड़ा देंगे, आपका मनोबल डाउन होगा। पहले आप कुछ पैसे जरूर एडवांस लें पहली विजिट पे ही, या वो आपके पास आए तब। फिर आता है आपके पास कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको हम फोकटिये बोलते हैं, फुकरे। इस टाइप के लोग भी होंगे जो टाइम वेस्ट करेंगे, करवाना ना उन्हें पैसा देना है ना कुछ और, आपका टाइम ये बताओ जी ये बताओ जी, टाइम वेस्ट करेंगे। उनसे कैसे निपटें, तो इसके लिए महावास्तु संस्था हफ्ते में यानी सप्ते में एक दिन, कोई भी दिन फिक्स कर लो। गुरुवार का हमने फिक्स किया हुआ है दोपहर 12 से शाम को 4 बजे तक, या कोई भी 4 घंटे, वो हम फ्री कंसल्टेंसी देते हैं। ये आप अपने वहां बोर्ड लगा देना, उस पर लिख देना कि इस दिन इतने बजे से इतने बजे तक फ्री कंसल्टेंसी देंगे। आप अपना मैप ले आओ, डिग्री उसकी लेके आओ, और हम फ्री बताएंगे कि आपको क्या समस्या, कौन सी समस्या किस वजह से है। तो उसमें जो दिन फिक्स करो उसमें बुलाओ ऐसे लोगों को जो पैसा देने वाले नहीं है, उनसे ऐसे निपटो। और आपको उसके बाद है 7, मैं पॉइंट बता रहा हूं स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करने के, कि कैसे सारा इंप्लीमेंट करो। इसके 7 पॉइंट हैं, इनको आप ध्यान कर लेना। इस पे चलोगे तो निश्चित तौर पे आप क्लाइंट को प्रभावित भी करोगे और अच्छे पैसे कमाओगे। पहला है जो मैं बता चुका हूं, 3 तो वो के वही है। पहला कैप्चर कंसर्न, प्रॉब्लम नोट करनी है। दूसरा है सेट गोल, ये भी मैं बता चुका। और एक्सप्लेन द प्रोसेस, यानी आप क्या उससे कौन सी 4 स्टेप की पद्धति से आप उसको प्रोसेस को इंप्लीमेंट करो, ये बताना है। फिर है चौथा पॉइंट, अब यहां से इंपॉर्टेंट 7 में से 3 मैं बता चुका हूं, चौथा शुरू होता है रूट कॉज। आपको उसकी समस्या का कारण ढूंढना है, यूं ही उसमें माथा नहीं मारना। कारण नहीं मिल रहा, जब तक नहीं मिले काम उसमें आप स्टार्ट, जो ही मैप बना, सामान रख दिया और समस्या सामने एक कागज पे नोट, तब आपको वो कारण उसमें मिलेगा। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो वो बोलते ही, उस मकान को देखते ही समझ में आ जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको मैप पे जब वो आएगा, सामान रखा जाएगा, तब ग्रिड होने के बाद समझ में आएगा। तो ये रूट कॉज ढूंढना है आपको, ठीक है। क्लाइंट की समस्या मैंने अभी बताया था, उसकी प्रकृति से भी हो सकती है। वास्तु अगर ठीक है तो हो सकता है उसकी प्रकृति वात पित्त कफ का है। अब वाटर है, वो है कफ का एरिया, नॉर्थ दिशाएं, चारों की चारों, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये कफ की दिशाएं हैं। जल है ना, ये कफ का क्षेत्र है। और कोई प्रकृति पित्त का है, पित्त के शरीर का,
वो अगर नॉर्थ में बेड है, उसका बेडरूम है और वहां सो रहा है, तो हो सकता है वो बीमार रहता होगा, क्योंकि पित्त शरीर का कफ की जगह में सोएगा तो बीमार होगा वो। तो ये आपको देख लेना है रूट कॉज, भाई किस वजह से बीमार है। या तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा, लाल रंग होगा, हरा रंग होगा ना, ये लाल के बाद पीला रंग होगा, या बर्नर होगा, या टॉयलेट होगा, या स्टोर होगा, तो बीमार होगा। ये नहीं है तो फिर हो सकता है उसकी प्रकृति की वजह से बीमार हो। है वो पित्त के शरीर का और सो रहा है वो कफ में। तो ये भी आपको रूट कॉज ढूंढने के लिए ध्यान देना है। पांचवा है, और इसी में रूट कॉज में एक ये भी आएगा जो मैं बता रहा था आपको, एस्ट्रो और न्यूमरोलॉजी वाला। ये अपन आगे करवाएंगे, आप लोगों की इच्छा होगी करेंगे आगे, धीरे 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 जैसे ही जो संख्या बढ़ेगी तब करवाएंगे। पांचवा पॉइंट है क्लाइंट की प्रायोरिटी। क्लाइंट की प्रायोरिटी देखनी है कि वो कहे जी और तो चलो हम देख लेंगे, ये बच्चों कहीं तरह जॉब लग जाएगी, या पहले स्वास्थ्य को सब प्रायोरिटी देते हैं, जिस घर में स्वास्थ्य सब ठीक हो जाए। तो प्रायोरिटी के हिसाब से पहले आपको देखना है, उसको बार बार ध्यान से देखेंगे तब निर्धारित हो जाएगा कि हाँ ये तो इसी वजह से है। फिर छठा पॉइंट है स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो ही आपकी प्लान बन गई, प्रॉब्लम पता लग गई किस जोन की है, तो आपको इम्प्लीमेंट करना है वहां पे उसके घर जाके। इसमें कैसे मशीन चलानी है, कैसे वो करना है, वो ऑफ जो आपका 30 तारीख को हमने रखी है ऑफलाइन एक दिन का प्रैक्टिकल, उस दिन हम सारा आपको बताएंगे कि कैसे हमको मशीन से उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, कैसे हम सारा उसका वर्क स्टार्ट करेंगे। दूसरा, एंश्योर कंप्लीशन। स्टार्ट करो तो उसका कंप्लीट भी करना है, ये भी ध्यान रखना है। जो भी वास्तु का काम हाथ में लो वो कंप्लीट भी करना है, एंश्योर कंप्लीशन। और थर्ड है फॉलो अप रिजल्ट। उसकी बाद में फोन पे या नजदीक है तो जाके उसको फॉलो अप करते रहना है, तभी रिजल्ट आपको दिखाई देगा। अभी जैसे कई दिनों, अभी मेरे का पिछले वीक की बात है, उसके बीच के ओम प्रकाश जी का हमने कुछ घर में किया था, वो बीच में नहीं हम फॉलो अप कर पाए, थोड़े बिजी ज्यादा रहे, तो उन्होंने ही बताया भाई बिल्कुल मेंटली ठीक हो गई, दवाई भी बंद हो गई। तो उससे लगा कि क्योंकि कई बार क्या है कि वो कुछ चीजें जैसे, अब उनका था कि जी उसके बाद ना थोड़ा इनकम वाला वो लग रहा है, क्योंकि हमने उसके दो पार्ट किए इनके घर के, एक पार्ट उधर एक पार्ट इधर, वो मेंटली इसको वो देने के लिए, ठीक करने के लिए इनके छोटे भाई को वो जरूरी था, और वो हो भी गया ठीक। तो इधर वाले में थोड़ा सा वो पावर उसकी नोट की धन वाली वो कमजोर हुई होगी नेचुरली, इन्होंने बताया, हमने उपाय बता दिया। तो ये फॉलोअप में पता लगता है कि भी उसको कोई वो तो नहीं हुई, या कितनी उसमें से 4 प्रॉब्लम थी कितनी ठीक हो गई। फिर आता है अगला पॉइंट, रिव्यू। मैंने बता दिया कैसे करना है, रिव्यू करना है। रिव्यू हो जाए, रिजल्ट आ जाए, तब क्लाइंट को आप फाइल पकड़ा देना। फाइल कैसे बनानी है, ये अब हम वीकली, अगर आप सब चाहोगे तो हम वीकली एक कोई डे फिक्स कर लेंगे, ग्रुप में मैं डाल दूंगा, उस दिन अपन आधा घंटा 20 मिनट का हर हफ्ता एक रख लेंगे। उसमें आप अपने हफ्ते भर की कोई भी नई क्वेरी पूछना चाहो वो भी बताएंगे। जूम पे ही मीटिंग रख लिया करेंगे हर हफ्ता एक आधे घंटे के लिए। तो उसमें रिपोर्ट पे भी हम चर्चा करेंगे कैसे रिपोर्ट बनानी है, क्योंकि रिपोर्ट बनाना भी आपको आना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। फिर अगला पॉइंट आता है कि 6 लेवल ऑफ एडवाइस फॉर क्लाइंट। क्लाइंट को 6 लेवल पे आप एडवाइस देना, एक नोट कर लो, वीडियो से नोट कर लेना। ये मैं अपलोड भी करूंगा, मेरे पास पीडीएफ है इसकी। आज जैसे ही लेसन खत्म होगा आज ही ये आप कर देंगे आपको, बेशक से आप नोट ना करें, अब तो सुन लें ध्यान से। पहला है 5 एलिमेंट के आधार पर तत्वों का बैलेंस करना। बैलेंसिंग हो गई, जैसे आप जोन में देखोगे बार चार्ट बना के कि कौन से जोन की पावर ज्यादा है, कौन से की बहुत कम है, तो उसको बैलेंसिंग, ये हो गया। दूसरा है रीलोकेट एक्टिविटी यूटिलिटी
और ऑब्जेक्ट कि उसकी समस्या, जब आप मैप प्लान बना लिया, उसमें वो रख दिया सामान प्लान में, तो आपको ये देखना है कि ये जैसे वॉशिंग मशीन है वो रखी हुई है ईस्ट में, और ये होनी चाहिए ईस्ट साउथ ईस्ट में, नेगेटिव जोन है ईस्ट साउथ ईस्ट, तो उसको रिलोकेट करवा दिया ईस्ट से सरका के, और ईस्ट साउथ ईस्ट में उनको वहां पे बोलो कि इसको यहाँ रखो आप। तो ये रिलोकेशन आपको करवानी है। AUO यानी एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू महावास्तु पैटर्न, यानी हमारा जो तरीका है उस हिसाब से देख के। तीसरा है रेमेडी को लगाना है या लोकेट करवाना है। जैसे ये आपका इन्वर्टर है, ये रेमेडी भी है अपने आप में और अच्छा। एक्टिविटी भी है। लाइट चली जाए तो हमें लाइट देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अवश्य हर घर में आप ध्यान दे लेना। ये केवल और केवल नॉर्थ वेस्ट या फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हो, दो जगह ही, बाकी सब जगह ये एंटी काम करता है और बहुत बड़ी रेमेडी है ये। क्योंकि जैसे लाइट गई आपको सपोर्ट मिलती है लाइट की, ऐसे ही ये नेचर से जोड़ देता है आपके कोई भी काम, चाहे वो परिवार वृद्धि का हो, ब्याह शादी का हो, बैंक फाइनेंस का हो, पैसों का हो, कहीं से भी हेल्प चाहिए, वो हेल्प अगर ये इन्वर्टर सही जगह नहीं रखा तो दिक्कत रहेगी। इसको अगर सही जगह रख दिया तो ऑटोमेटिकली आपसे ऐसे लोगों से जुड़ जाओगे, जब भी जरूरत होगी, बल्कि आगे से ही आपको फोन करके भाई कभी कोई जरूरत हो तो बता देना, ऐसे यार दोस्त मिल जाए, ऐसे सपोर्ट सिस्टम खड़ा हो जाएगा आपके लिए। तो ये आपको रेमेडी और रिलोकेट करवाना है। फिर उसके बाद आता है ग्राहक की एस्ट्रो न्यूमरो जन्म पत्री के अनुसार ग्राहक को गाइड करना, क्योंकि ये जहां पे थोड़ा लगे प्रॉब्लम, रिजल्ट नहीं आ रहे, वहां फिर इसकी आपको सहायता लेनी ही लेनी पड़ेगी। रिजल्ट आ गए तो ठीक है, हो जाता है, आपको कुछ 10-20% में दिक्कत आएगी, 80% तो आपका वास्तु से ही निदान दे दोगे आप। 10-20% ऐसे केस भी आएंगे जहां पे अपने को ये भी उनको रेमेडी देनी पड़ेगी, एस्ट्रो न्यूमरो की देनी पड़ेगी। इसके अपन कोर्स करवाएंगे आगे। फिर आता है मर्म ऑडिट करना है, ताकि पेन एरिया ठीक हो। मर्म ऑडिट उसके जो भी प्रॉब्लम बताएगा, तो मर्म स्थान हमने बताए थे नॉर्थ ईस्ट से लेके और साउथ वेस्ट तक, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट तक मर्म स्थान होते हैं। इनका शायद PDF डला है या नहीं डला पता नहीं, इसका PDF है तैयार, वो भी डाल देंगे। उन पे कई बार बाहरी ऑब्जेक्ट रख दिया कोई आपने, तो उस शरीर में आपको पेन हो जाएगा। तो ये मर्म ऑडिट ये है, कहीं उन सामान से ही तो नहीं दिक्कत हो रही है, तो ये अब आप ध्यान रखना है, देखना है। फिर आता है देवता रेमेडी, छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लाइंट के कंसर्न देवताओं को समृद्ध करने के लिए उसके घर में निश्चित दिशा में 2D या 3D फ्रेम या फोटो या स्कल्पचर, जैसे कुबेर जी की फोटो है, फोटो भी रख सकते हो ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्कल्पचर है कुबेर जी का, हाँ जी। नॉर्थ दिशा में आप इसको रखवा कर उनके धन को बढ़वा सकते हो, जॉब के अवसर बढ़ सकते हैं। तो ये आपको देवता रेमेडी ये है, वहां पे कौन सी देवता की एनर्जी है वो आपको बढ़ानी है, तो वहां पे आप 2D या 3D ऑब्जेक्ट रखवा कर बढ़वा सकते हो। फिर पतंजलि जी कहते हैं कि अपने आप पे संयम धारण करने से, यानी आप पे संयम कैसे धारण करने हैं, आप जब ऑफलाइन आ रहे हो उस दिन हम आपको 20 मिनट का 25 मिनट का मेडिटेशन का भी वो देंगे, कैसे मेडिटेशन करनी चाहिए, और उसको हम अपने इस पे भी डाल देंगे, YouTube चैनल पे भी। क्योंकि जब आदमी आप पे से जुड़ जाता है, और ये बहुत जरूरी है वास्तुशास्त्री के लिए, आप जितना मेडिटेटिवली काम करेंगे, जितना अल्फा स्टेज में, अल्फा स्टेज ये होती है जब आपकी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी 11 से नीचे आए, डाउन आए, 11 से 11 और 10 के बीच में नींद आने लग जाती है, उससे डाउन आए,
ये अल्फा स्टेज है। तो मेडिटेशन से उस स्टेज में आप आ जाते हो, यानी विचार को निकालना, अपने सांसों पे ध्यान देना, फिर विचार नहीं आते। तो पतंजलि कहते हैं कि आप पे संयम धारण करने से अपने इष्ट देवता के साथ संबंध स्थापित हो जाता है। उस समय आप किसी को भी रेमेडी देते हो, किसी का भी वास्तु करते हो, उसकी समस्या सुनते हो, तो आपको निश्चित तौर पे उसकी सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी किस वजह से है, और जो आप बोल दोगे वो हर हालत में उसका रिजल्ट मिलेगा उनको। तो ये एक विशेष आपको ध्यान रखना है कि अपने आप को, चाहे घर सुबह चाहे रात को सोते समय, 24 घंटे में एक आधा घंटे का या 20 मिनट का जरूर मेडिटेशन करना है। फिर आता है अपनी प्रकृति के आधार पर जो अपना वजूद है वह आपका है। आपकी प्रकृति को जो कर्म निर्धारित है उसे जब आप करते हैं, प्रकृति समझते हो? हाँ जी। प्रकृति आपके शरीर की जो रचना है उनमें कौन कौन से, वात कितना परसेंट मिला हुआ है, कफ कितना परसेंट मिला हुआ है, पित्त कितने परसेंट मिला हुआ है, उससे ये शरीर बना हुआ है। तो उस प्रकृति के अनुसार आप काम करते हो, और आप तो आपको जो आपका देवत्व है वो समृद्ध होता है। गीता में कहा गया है, क्या कहा कृष्ण भगवान ने, कि आप यज्ञ के द्वारा देवताओं को समृद्ध करो और देवता तुम्हें समृद्ध करेंगे। तो पित्त प्रकृति, वास्तुशास्त्री पित्त मैक्सिमम पित्त प्रकृति के होते हैं, कर्मयोगी होते हैं। पित्त का मतलब कर्म, कर्मयोगी। वात का मतलब ज्ञान योगी, और कफ का मतलब भक्ति योगी। ये जिनकी जैसी प्रकृति है उस हिसाब से उनको वैसी पूजा की पद्धति वैसी पसंद आएगी, उनको परचेजिंग में उनकी वैसी रहेगी। इसके भी एक आपको मैं प्रकृति कैसे पहचानोगे वो भी मैं एक इसमें डाल दूंगा पीडीएफ फाइल। उसमें 38 पॉइंट हैं। आपके शौक क्या है, आपके शरीर की संरचना कैसी है, दांत कैसे है, आंख कैसी है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कितना कैसा है, वेट कितना है, हाइट कितनी है, शौक कैसे है, कौन सी फिल्म आपको एक्शन वाली अच्छी लगे या कौन सी, ये सारी उसमें टिक करते जाना और फिर उनका रिजल्ट ले लेना। आपको पता लग जाएगा आप वात का पहला गुण वात है या पित्त है या कफ, और उस हिसाब से ही आपको कर्म या क्लाइंट के वो देख लेने हैं। योगदान का मैंने बता दिया, 4 घंटे जरूर रखना है। ये जो आप ज्ञान सीख रहे हो, ये विधाएं हैं, ये जरूर इनके लिए हमें थोड़ा लोक के कल्याण के लिए फ्री भी देना चाहिए। जैसे अपन ने अभी 4 लेसन वास्तु के फ्री रखे सबके लिए, कोई भी अपना बेसिक फाउंडेशन कोर्स में, ऐसे ही हम 4 घंटे जरूर हफ्ते में फ्री कंसल्टेंसी अपने घर पे दें। उसके बाद आता है 3 बाधाएं। अब आपको मैं ये भी आपकी रेस्ट्रिक्शन भी बता देता हूं कि कौन कौन सी हैं 3 बाधाएं। पहली है स्पॉन्टेनिटी, यानी वास्तु में स्पॉन्टेनिटी होती है स्वच्छंदता। मन में आया कर लिया, नहीं किया नहीं किया, किसी से बात की उसका काम भी ले लिया, फिर वो लटक रहा है हफ्ते 10 दिन तक उससे बात ही नहीं की, यानी स्पॉन्टेनिटी नो। और प्रिपरेशन यानी तैयारी के साथ रहना में यस, स्वच्छंदता नहीं चलेगी, तैयारी चलेगी। दूसरा पॉइंट है मल्टीटास्किंग, एक बार में एक ही काम करो, मल्टीटास्किंग नहीं, नो, वन वर्क एट वन टाइम। तीसरा है वर्बल कम्युनिकेशन, नो, नहीं। रिटर्न में जिससे भी बात करो, जो भी आए डायरी में जरूर उसके पॉइंट नोट करो, उसका नाम नोट करो, मोबाइल नंबर लो, डेट लिख लो, इस डेट में आया और उसकी क्या दिक्कत है सारा। तो ये है वर्बल कम्युनिकेशन नहीं, रिटर्न में होना चाहिए। इस प्रकार से आप अगर चलेंगे तो मैं समझता हूं आप एक प्रोफेशनल तरीके से
अपना जमा पाएंगे और इसका जो आप सीख रहे हो इसका लाभ उठा पाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से ये हमने नोट करवा दिया, पीडीएफ फाइल में देख लेना, ये काम आएंगे आपके। ये ट्रिक्स, ये हैबिट बना लेना। और जो एक कहते हैं कि इनको जैसे रिचुअल आपने देखा होगा, कोई मंदिर में कोई रोजाना पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर में गए, देवताओं को किसको उसको तिलक करना है, डोरा बांधना है या क्या करना है, फिर उनको भोग लगाएंगे, एक रिचुअल हो जाती है। ऐसे ही इनको जो ये आदतें हैं जो अभी मैंने आपको बताई है, ये इनको रिचुअल बना लो। ये हमें प्रोसीजर अडॉप्ट करना ही करना है, ये रिचुअल की तरह इनको काम में लेना। रैंडम करने की आदत छोड़ देनी है। ये असफलता का पहला यही कारण होता है, कभी कर लिया, कभी कुछ कर लिया, आया तो ध्यान कर लिया, नहीं किया। सफल सलाहकार की मुख्य 3 आदतें मैं बता चुका हूं। और क्योंकि इसको अडॉप्ट नहीं करोगे तो कहावत है अपने देहात में, बहुत अच्छी कहावत है कि लगा तो तीर नहीं तो तुक्का। लगा तो तीर नहीं तो तुक्का, नीम हकीम फूके हुक्का। ये कहावत है अपने देहात में। तो वो नहीं बनना अपने को। अपने को तो अर्जुन की तरह सटीक निशाना लगाना है। और जब ये प्रोसीजर फॉलो करोगे तो आप इसमें सफल हो जाओगे।